थैंक यू आंटी। उठ गए बेटा? गुड मॉर्निंग। सरला, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि वरुण को बेड टी देने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं दीदी, वरुण बाबा तो हमारे बेटे जैसे ही हैं। हाँ हाँ बाबा, ठीक है, लेकिन देखना कहीं तुम्हारा वरुण बाबा और बिगड़ैल न बन जाए। वरुण शहर के एक बहुत बड़े आर्किटेक्चर का बेटा था जो कॉलेज में स्टडी कर रहा था, लेकिन पढ़ाई की बजाय उसका मन फोन, पार्टीज और दोस्तों के साथ घूमने फिरने में ज्यादा लगता। अरे वाह, इतनी जल्दी उठ गए शहजादे। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो रही है। कॉलेज जाने का इरादा है या नहीं? चिल मोम, चला जाऊंगा। देखा, तुम्हारे वरुण बाबा ऐसे गए हैं जैसे किसी पे एहसान करके गए हों। वो दीदी, मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बताओ, क्या बात है? वो हमारे गांव में एक त्योहार आ रहा है जिसमें मेरा शामिल होना बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए थी। कितने दिन की छुट्टी? 1 महीना। 1 महीने की? जी दीदी, ये त्योहार 10 साल बाद आता है और काफी दिन चलता है। मेरा जाना जरूरी है। देखो सरला, मैं और तुम्हारे साहब तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे वरुण बाबा को तो तुम्हारे हाथ के अलावा किसी का खाना पसंद नहीं है। हाँ दीदी, वो भी हो जाएगा। मेरी बेटी है ना, वो मेरी जगह आकर खाना बना दिया करेगी। लेकिन तुम्हारे जैसा खाना तो नहीं बना पाएगी वो। नहीं दीदी, वो तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाती है। जिस चीज को हाथ लगाती है उसमें जान डाल देती है। सरला की बेटी शालू बहुत ही होनहार लड़की थी। वो कॉलेज में आर्किटेक्चर का कोर्स कर रही थी। वो सुबह कॉलेज जाती, फिर आकर घर का काम करती और शाम को पार्ट टाइम जॉब भी करती। मॉम, मेरी बेटी कहाँ है? यहाँ डाइनिंग टेबल पर पड़ी है। तुम कौन? मैं सरला आंटी की बेटी शालू। तुम्हें आंटी ने बताया नहीं कि मुझे मेरी टी बेड पे चाहिए? पहली बात तो मैं तुम्हारी कोई आया नहीं कुक हूँ, और ये मेरी माँ का प्यार है जो तुम्हें बेड पे चाय देकर जाती है। चाय पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। मॉम, हु द हेल इज शी? मुझे मेरी टी बेड पे नहीं देकर गई यार। वाओ, दैट्स ग्रेट। कोई तो है जो तुम्हारे नखरे नहीं झेल रहा। शायद वो तुम्हें डिसिप्लिन भी सिखा दे। ऐसा कहकर वरुण की माँ अपने काम में लग जाती है और वरुण अपने कमरे में चला जाता है। फिर अगले दिन, डैड, लुक एट दिस। ये कितनी स्टनिंग कार है। अभी न्यू ही लॉन्च हुई है। इसकी माइलेज, स्पीड, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट। So, you want this car, right? यस डैड। ठीक है, मैं तुम्हें ये कार दिला दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें इस बार एग्जाम्स में 80% मार्क्स लाने होंगे। 80%? लेकिन डैड। यस, मिनिमम 80%, उससे एक नंबर भी नीचे नहीं। यार मॉम, सीधा 80%। मैं कैसे लाऊंगा इतने मार्क्स? लगता है इस बार एग्जाम्स लीक करवाने पड़ेंगे। अरे पागल, मेरे पास एक बेटर ऑप्शन है। तुम शालू से ट्यूशन लेना स्टार्ट करो। वो भी आर्किटेक्चर कर रही है और यूनिवर्सिटी की टॉपर भी है। वो शालू? उससे तो मैं कभी हेल्प ना लूं। अकड़ू कहीं की। तो ठीक है, कार कौन सा मुझे चाहिए, तुम्हारी मर्जी। अपनी मोम की बात सुन वरुण शालू के पास जाता है जो उस वक्त किचन में काम कर रही होती है। हेलो, सरला आंटी की बेटी। शालू। हाँ, शालू वो मेरी मोम बोल रही थी कि तुम आर्किटेक्चर कर रही हो, तो मुझे सिखाओगी? तुम ऐसे ही सबसे बात करते हो, किसी से हेल्प चाहिए हो तब भी। I mean, क्या प्लीज तुम मुझे आर्किटेक्चर सिखाओगी? एक्चुअली कुछ सब्जेक्ट्स में मेरी बैक लग गई है। ओके, कल सुबह 6 बजे घर आ जाना। इतनी सुबह? और क्या हम मेरे घर नहीं पढ़ सकते? यहाँ एसी है और हम कंफर्टेबली पढ़ सकते हैं। पढ़ना किसको है? ऑफ कोर्स मुझे। तो आएगा कौन? मैं ही आऊंगा। वरुण और शालू की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक तरफ जहां वरुण अमीर और बिगड़ैल लड़का था जिसे चीजों की कोई कद्र नहीं थी, वहीं दूसरी तरफ शालू उतनी ही मेहनती थी और अपने करियर पर पूरा फोकस थी। हाय,
हाय, प्लीज कम। हम यहाँ पढ़ेंगे क्या? हाँ, चुपचाप अंदर बैठो, मैं 5 मिनट में आई। ओके फाइन। ये लो चाय। थैंक्स बाय द वे। वैसे एक बात बताओ, तुम आर्किटेक्ट क्यों बनना चाहते हो? वो अभी अभी मार्केट में एक कार लॉन्च हुई है, लेकिन मेरे पापा ने एक शर्त रखी है कि अगर मेरे 80% मार्क्स नहीं आए तो वो मुझे कार नहीं दिलाएंगे। सीरियसली? या आई नो मैं थोड़ा साइको हूँ, पर तुम क्यों आर्किटेक्ट बनना चाहती हो? आई जस्ट लाइक क्रिएटिंग थिंग्स। मैं चाहती हूँ कि लोगों के ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकूँ, उनके सपनों का आशियाना उन्हें दे सकूँ। फिर दोनों स्टडी करने लग जाते हैं। दैट्स ग्रेट। तुम और अच्छा कर सकते हो, बस तुम्हें ज़रूरत है थोड़ी और मेहनत की। वाओ, आज पहली बार किसी ने मेरी तारीफ की, वरना सबको लगता है कि मैं बस अमीर बाप की एक बिगड़ी हुई औलाद हूँ। हाँ, बिगड़ैल तो हो लेकिन बुरे नहीं हो। तुम्हारी आंखों में सच्चाई है, बस कमी है तो सही गाइडेंस की। बस अब तुम ही मेरी नैया पार लगा सकती हो। तो बस अब मैं जाऊं? हाँ, वैसे भी अब मेरा कॉलेज जाने का टाइम आ रहा है, मुझे अभी रेडी भी होना है। और हाँ, आज मैंने तुम्हें जो भी सिखाया है घर जाकर उसके नोट्स बना लेना एंड रीड करके आना। ओके मैडम। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों स्टडी भी करते और मस्ती मजाक भी। फिर एक दिन सो आज के हाउस एग्जाम्स में कितने मार्क्स आए? 32। 32? इज दैट इनफ? लेकिन डैड, मैंने पहले से थोड़ा इम्प्रूव किया है। इज दिस इम्प्रूवमेंट? मैंने देख लिया है तुम्हें पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हें सिर्फ ऐशो आराम चाहिए, खुद कुछ करना जानते नहीं, दिन रात पैसे उड़ाओ बस, नालायक कहीं के। वरुण बिना खाना खाए ही गुस्से में वहां से चला जाता है। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि एटलीस्ट खाने के टाइम गुस्सा मत किया करो। देखो वो बिना खाना खाए ही चला गया। तुम रहने दो, तुम्हारी वजह से ही वो इतना बिगड़ गया है। तुम इस वक्त यहाँ? वो यार, डैड जब देखो मुझे डांटते रहते हैं। जिस तरह वो मुझे गुस्सा करते हैं, मुझे लगता है वो मेरे डैड ही नहीं हैं। अरे पागल, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम्हारे पापा तुम्हारा भला चाहते हैं, वो चाहते हैं कि तुम अपने दम पे कुछ करो, इसीलिए वो तुम्हें डांटते हैं। पर यार मेरी इम्प्रूवमेंट भी उन्हें दिखाई नहीं देती। तुम टेंशन मत लो, बस अपनी स्टडी पर फोकस करो। देखना एक दिन तुम्हारे पापा तुम पे प्राउड करेंगे। थैंक्स यार, एक तुम ही हो जो मुझ पे ट्रस्ट करती हो, वरना सभी तो मुझे नालायक ही समझते हैं। उस दिन दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। थे तो वो दोनों एक अच्छे दोस्त, लेकिन कुछ था जो उनको एक दूसरे की तरफ खींच रहा था। तुम्हें पता है तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। अच्छा जी? सीरियसली यार, बाहर से तो तुम जितनी हिटलर लगती हो, अंदर से उतनी ही अच्छी हो। पता है, कभी कभी तो मुझे तुमसे जेलस फील होता है। तुम्हारे पास इतना कुछ ना होते हुए भी तुम इतना कुछ करती हो और खुश रहती हो। मेरे पास हर एक चीज होने के बावजूद भी कुछ नहीं करता। आई एम रियली अ स्पॉइल्ड ब्रैट। चलो, तुमने रियलाइज तो किया, यही बड़ी बात है। अब दोनों में नजदीकियां कुछ बढ़ने लगी थीं। आर यू सीरियस? तुम फिर से फोन पे लगे हो? पिछले 3 हफ्तों से मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ऐसा लगता है एग्जाम तुम्हारे नहीं मेरे हैं। नहीं, वो बस एक मैसेज था। ऐसे मैसेज करते करते कब तुम्हारे एग्जाम्स निकल जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यू नो व्हाट, तुम्हारे पापा सही कहते हैं, तुम्हें बस ऐशो आराम और फ्री गिफ्ट्स चाहिए। तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। यू आर अ लूजर। शालू, ये तुम क्या कह रही हो? कल से मेरे पास बिल्कुल मत आना। तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो? यस, प्लीज डोंट वेस्ट माई टाइम, जस्ट गो अवे। शालू के इस तरह रिएक्ट करने पर वरुण को बहुत बुरा लगता है। जो वरुण कभी पैसों पे ऐश करने वाला एक बिगड़ैल लड़का था, वो अब दिन रात मेहनत करता। अपनी स्टडी के अलावा उसका ध्यान कहीं और नहीं जाता और अब वो शालू को भी इग्नोर किया करता था। क्या ये दोस्ती यहीं खत्म हो जाएगी या इन दोनों की कहानी में आएगा एक नया मोड़?
जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें।